हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इंग्लिश विथ रोशन यादव। आज आप सबके लिए लॉन्च करता हूं मैं इंग्लिश ग्रामर की 9th-10th की। जैसा कि वीडियो आप लोगों ने सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड पर देखा है, आइए समझते हैं हम अपना आज का टॉपिक विच इज़ सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड पार्ट 2। और आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर ऑफलाइन क्लासेस एज वेल। इंग्लिश की सारी क्लासेस, ह्यूमैनिटीज़ की भी आपको प्रोवाइड की जाती है। तो यहाँ पे आइए चलिए समझते हैं क्लास 9-10th की इंग्लिश ग्रामर सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड के सेकंड पार्ट में हम समझते हैं रूल नंबर 5 to 8। 4 रूल आज समझ लेंगे और नेक्स्ट पार्ट 3 में आपका ये टॉपिक फिनिश होने वाला है। कमेंट जरूर करना है आपको पार्ट 3, आप लोग कमेंट नहीं करते। नेक्स्ट वीडियो तभी आएगी पार्ट 3 सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड पर। सभी 9-10th के इंग्लिश ग्रामर जो भी देखना चाहते हैं उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट है इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक इस बार ऐड हुआ है और आता है हमेशा अग्रीमेंट। आप सबको पता होना चाहिए स्पोकन इंग्लिश में भी सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का काफ़ी ज़्यादा रोल होता है। वर्ब आप ठीक से सेंटेंस में लगा रहे हैं सब्जेक्ट के साथ या नहीं। तो यहाँ पे कांटेक्ट आप कर सकते हैं ऑफलाइन क्लास के लिए और नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड इन इंग्लिश ग्रामर क्लास 9-10। सो 5वां रूल क्या कहता है, व्हाट इज़ रूल 5th, और हम समझते हैं कि कैसे आप सब्जेक्ट वर्ब को सही तरीके से लगा सकते हो। तो एक कुछ सेंटेंसेस में सो व्हेन द सब्जेक्ट इज़ फॉलोड बाय वर्ड्स, तो कुछ वर्ड सेंटेंसेस में आते हैं वर्ड्स लाइक एज वेल एज, कुछ वर्ड्स ऐसे आए अलॉन्ग विथ, बिसाइड्स। तो अ सिंगुलर वर्ब इज़ यूज्ड इफ़ द सब्जेक्ट इज़ सिंगुलर और वाइस वर्सा। तो यहाँ पे अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, भले ये एज वेल एज आ जाए, जैसे कि एज वेल एज से लगता है ना दो चीज़ें हैं, बट यहाँ सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर रहेगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि मॉल्ट एज वेल एज हिज डॉग। तो मॉल्ट और साथ ही साथ उसका कुत्ता इज़ एक्सपेक्टेड शॉर्टली। क्यों एक्सपेक्टेड, इज़ क्यों लगा यहाँ पे, मेन इशू इज़ का है कि साथ ही साथ कुत्ता भी तो है, बट हमें सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट कौन है, मॉल्ट। तो इसको ये क्या है, ये सिंगुलर है, तो यहाँ पे आपका वर्ब भी सिंगुलर है। सो दैट इज़ योर 5th रूल ऑफ सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट कह सकते हैं आप लोग। अब सेकंड में एक एग्जाम्पल दे रखा है, प्रतीक अलॉन्ग विथ हिज ब्रदर गोइंग टू, प्रतीक अपने भाई के साथ ही गोइंग टू स्कूल। तो ब्रदर इज गोइंग, यहाँ पे भी इज है तो इज आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों, तो प्रतीक हमारा सब्जेक्ट है जो कि सिंगुलर है, तो यहाँ पे आपको यही देखना है, इसके अकॉर्डिंग ही हमने यहाँ इज लगाया वर्ब में, ठीक है। इज़ गोइंग टू स्कूल, मतलब अपने भाई के साथ जा रहा हो, ये शब्दों को नहीं देखना। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लगेगा। ये है आपका 5th रूल ऑफ सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड। अब देखते हैं 6th रूल कि क्या होता है। सो 6th रूल में इन सेंटेंस दैट बिगिन विथ देयर हेयर ट्रू, सो देयर और हेयर अगर आ गया, हेयर या देयर आ गया तो ट्रू सब्जेक्ट कैजुअली फॉलो करते हैं हम। तो सब्जेक्ट को देखते हैं, सब्जेक्ट अगर हेयर है तो वहाँ पे सिंगुलर, देयर है तो प्लूरल, तो कैजुअली फॉलोज द वर्ब। वर्ब को देखा जाता है थोड़ा बहुत, वर्ब यहाँ पे देखा जाता है थोड़ा बहुत। और यहाँ पे आपको बता दूँ कि सेंटेंस में अगर हेयर देयर आ गया तो वर्ब को कैजुअली फॉलो किया जाता है। रूल नंबर 6 ऑफ सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड। तो क्या होता है, हेयर आर चॉकलेट्स, तो यहाँ आर क्यों लगा है, ठीक है। चॉकलेट्स, बहुत सारे चॉकलेट्स हैं, हेयर भी एक है, ठीक है। देयर इज़, देयर के साथ इज़, ठीक है। देयर इज़ बिग पडल ऑन द रोड, तो बहुत बड़ा पडल है, तो एक पडल होगा, है ना, आपका रोड के ऊपर। तो ये आपको 2 रूल क्लियर हुए सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड के। तो यहाँ पे आई होप कि समझ आया। अब देखते हैं रूल नंबर 7 and 8। तो रूल नंबर 8 और रूल नंबर 7 क्या कहते हैं, 8 तक आज आपको मैं रूल बताऊंगा। 7 देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी कि सम्स ऑफ मनी, मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड में थोड़ा ये देखना होता है आपको सेंटेंस में, अगर पैसे का कुछ सम है, मतलब एक ग्रुप में बोला गया है, तो सम्स ऑफ मनी, पीरियड्स ऑफ टाइम, टाइम का कोई समय दिया गया, टाइम एक टाइम तो होता नहीं है, तो और डिस्टेंसेस, कुछ डिस्टेंस दे दिया एटसेट्रा, जैसे कि यूनिट में। तो ये सारी चीज़ों में आपको सिंगुलर वर्ब्स यूज़ करने हैं। यू हैव टू यूज सिंगुलर वर्ब इन सम्स ऑफ मनी, डिस्टेंस एज अ यूनिट।
तो कैसे एग्जाम्पल देखते हैं, 500 रुपीज़, रुपीज़ लिखा तो आर लगा दोगे, नहीं, यहाँ इज लगेगा यार। तो ये आपका क्या होता है, इट इज़ द रूल की सिंगुलर वर्ब, इज सिंगुलर वर्ब है, तो सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड का रूल नंबर 7 ये कहता है, ठीक है। हाई प्राइस टू पे, तो 500 रुपीज़ था तो रुपीज़ आर नहीं होगा, रुपीज़ इज, यानी कि सिंगुलर वर्ब, ये सिंगुलर वर्ब है, ये सिंगुलर वर्ब है, तो सिंगुलर वर्ब लगेगा। थोड़ा बहुत क्लियर नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा यहाँ पे डिस्टेंस की कमी है। अब देखो 62 ईयर्स, ईयर्स रखा है तो आप आर लगा दोगे, नहीं, सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना है। 62 ईयर्स इज द मिनिमम एज ऑफ रिटायरमेंट, ठीक है। 10 किलोमीटर इज टू, इज लग रहे, सिंगुलर वर्ब लग रहे, टू फार टू वॉक, ठीक है। तो सिंगुलर वर्ब भी यूज़ करना है, चाहे वो सम्स ऑफ टाइम हो, सम्स ऑफ मनी हो, सम्स ऑफ यूनिट, जैसे किलोमीटर था। अब ये रूल नंबर 7 क्लियर है, आई होप, कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पे रूल नंबर 8 क्या होता है सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड का। रूल नंबर 8 सेज दैट, so there was a technical issue while shooting, so here I will now continue with the rule number 8 subject verb concord। सो क्या होता है सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड का रूल नंबर 8, जिसमें हमें पता चलता है कैसे यूज़ करना है हमें वर्ब को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट टाइप आप समझ लीजिए। इन द केस ऑफ वर्ड्स, जो कि केस ऑफ वर्ड्स होते हैं, सच एज अ लॉट ऑफ, ऑल, सम, एटसेट्रा इन अ सेंटेंस, पे अटेंशन टू द नाउन आफ्टर इट। अगर ऐसे वर्ड आते हैं ऑल ऑफ, सम, सो आपको यहाँ पे नाउन को ध्यान देना है। कौन से नाउन को ध्यान देना है, आफ्टर ऑफ द, आफ्टर ऑफ, इफ द नाउन आफ्टर ऑफ इज सिंगुलर, तो जो नाउन जस्ट आफ्टर आ रहा है सब्जेक्ट के बाद, तो उसको ध्यान देना है आपको। तो सिंगुलर है तो यूज़ करना है सिंगुलर वर्ब। तो नाउन को देखना होता है, सब्जेक्ट के बाद जो नाउन है वो अगर आपका सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब यूज़ करो, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब यूज़ करें। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको दिख रही होगी। अब एग्जाम्पल जैसे ऑल ऑफ द केक, तो केक को देखना है आपको। तो जस्ट जो केक आया तो केक इज़, ठीक है, केक की बात हो रही है, केक इज़ गॉन। अब ऑल ऑफ द केक्स, केक्स प्लूरल है तो ये भी प्लूरल आएगा, ऑल ऑफ द केक्स आर गॉन। सो दिस वाज रूल नंबर 8, है ना। तो यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड का आपका रूल नंबर 8 तक मैंने आपको करा दिया, और आप लोग आगे तक वीडियो को जरूर देखते रहो। आपको स्क्रीन पे ले चल करके मैं समझाने वाला हूँ सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड के 8 रूल्स विथ एग्जाम्पल। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट कमेंट डाउन बिलो, और बाकी आपको स्पोकन इंग्लिश या इंग्लिश सीखनी हो तो सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं। एंड कंटिन्यू दिस वीडियो टिल एंड, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। वेलकम टू लर्न इंग्लिश विद रोशन। सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड अब स्क्रीन पर समझ लेते हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका एस्पेक्ट है इन योर इंग्लिश ग्रामर। सो हैंड रिटन नोट्स रूल 5 to 8 आज आपने जैसा देखा ही थंबनेल और वीडियो से, तो रूल नंबर 5 से 8 तक स्क्रीन पे समझ लेते हैं। पीडीएफ का लिंक इस नोट्स का जो मैं आपको दिखाऊंगा उसका डिस्क्रिप्शन में होगा। तो इंग्लिश ग्रामर क्लास 9 10th के लिए आप लोग जानते हो, उसका पार्ट 1 आया था, आप वो देख लीजिए, आई बटन और डिस्क्रिप्शन। तो सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड जो आपका है वो पार्ट 2 आ गया है आज, और आपको यहाँ पे मैं समझाऊंगा रूल 5 to 8, जो कि आपका होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड में। और हैंड रिटन नोट्स के एक्सप्लेनेशन हम देखने वाले हैं। तो इंग्लिश ग्रामर का क्लास 9 10th का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है उसका हम कवर करने वाले हैं। सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड, जैसा कि आपको मैंने बताया था सब्जेक्ट वर्ब क्या होता है, सब्जेक्ट एंड वर्ब जो है सेंटेंस में मस्ट मैच और अग्री विथ ईच अदर। तो सब्जेक्ट वर्ब को एक साथ एक दूसरे से अग्री करना होता है, वही आपका सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड कहलाता है। तो सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड क्या कहलाता है आपको बेसिकली समझ आया। तो ये आपका जो आपका सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो होती है वो आपकी क्या होती है, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड, ठीक है। तो सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड में आपको मेन फोकस जो रखना है, फोकस ऑन द सब्जेक्ट। तो अगर आपने सब्जेक्ट पकड़ लिया कि हाँ भाई सब्जेक्ट है, जैसे कि आपको पहले 4 रूल बताया मैंने, उसमें भी ट्रिक में बताया था, सब्जेक्ट जो आपको देखना है वो अगर सिमिलर है, आपको बीच के वर्ड्स नहीं देखने, आपको नाउन नहीं देखना, कुछ नहीं देखना, सब्जेक्ट देखना, सब्जेक्ट नंबर में सिमिलर है, आई है, तो हाँ सिंगुलर वर्ब लगेगा। तो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट को पकड़ के चलना है, फोकस करना है।
ठीक, तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 इंग्लिश ग्रामर कि अब रूल 5 और 6 को समझते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड रूल नंबर 5 और 6। तो रूल नंबर 5 और 6 हमारा क्या कहता है, ठीक है बेसिकली। तो रूल नंबर 5 और 6 को देखते जाओ और इसमें आपको समझना है कि कैसे आपके रूल नंबर 5 और 6 क्या कहते हैं। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में क्वेश्चन देखो इस टाइप से आएंगे कि द जूरी इज आएगा या आर, द जूरी इज, तो जूरी एक ही है, यहाँ पे इज भरेंगे आप लोग। तो ऐसे क्वेश्चंस आप कहेंगे हिज हेयर इज ग्रे और आर ग्रे। हेयर कैसा होगा, हेयर यहाँ पे बालों की बात हो रही है, ग्रुप में होते हैं तो हेयर्स होता तो आर लगता, बट यहाँ पे इज लगेगा। जैसा कि आपको ये ध्यान चीजें रखनी है। रूल नंबर 5 क्या कहता है, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड का रूल नंबर 5 ये कहता है व्हेन द सब्जेक्ट इज फॉलोड बाय वर्ड्स। तो जब सब्जेक्ट फॉलो होगा कुछ वर्ड जैसे कि एज वेल एज, अलोंग विथ, बिसाइड्स, ठीक है, बिसाइड्स सिंगुलर वर्ब, तो वो क्या कहलाएगा, दैट विल बी कॉल्ड योर सब्जेक्ट इज अ सिंगुलर। तो सब्जेक्ट सिंगुलर रहता है, वर्ब भी हमारा सिंगुलर रहेगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर रखो, प्लूरल है तो प्लूरल रखो। सब्जेक्ट को देखो, ठीक है, सब्जेक्ट को मेन फोकस, जैसे मॉल्ट एज वेल, इनको ध्यान मत दो, एज वेल एज से आपको लग रहा होगा दो चीजें, नहीं, मॉल्ट एज वेल एज हिज डॉग इज, यहाँ पे जो इज लगा है आपका वो मेन फोकस है, वर्ब है ना हिज, तो ये इज जो है आपका, ये क्या है, ये एक आपका सिंगुलर है। क्यों सिंगुलर है, तो सिंगुलर इसलिए ही है क्योंकि आप बेसिकली देखो तो ये मॉल्ट सिंगुलर है, हमें एज वेल एज देखना ही नहीं है। तो यहाँ पे बीच में अगर एज वेल एज अलोंग विथ, जिसका मतलब था दो, बट आपको यहाँ पे सब्जेक्ट को लेकर के चलना है। प्रतीक अलोंग विथ हिज ब्रदर इज गोइंग टू, है ना, प्रतीक अलोंग विथ हिज ब्रदर इज गोइंग टू स्कूल, प्रतीक अपने भाई के साथ स्कूल जा रहा है। क्लियर है, तो यहाँ पे आप लोग का ये सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का सेकंड जो है एग्जाम्पल था रूल 5 का। अब रूल नंबर 6 को समझते हैं। सो इन अ सेंटेंस दैट बिगिन विथ हेयर देयर आर ट्रू सब्जेक्ट यूजुअली फॉलोज द वर्ब। तो जो आपका सेंटेंस स्टार्ट होता है हेयर और देयर से, हेयर एंड देयर जिस सेंटेंस में आ गया तो वो आपका फॉलो करता है यूजुअली वर्ब को ध्यान इसमें रखा जाता है, तो वर्ब को आपको ध्यान रखना है। सो हेयर आर द चॉकलेट्स, तो यहाँ पर चॉकलेट्स हैं, तो चॉकलेट्स हमने ध्यान दिया तो इसलिए हमारा आर लगा है यहाँ पे। और हेयर है तो हेयर के साथ आर आता है, हेयर इज भी आता है। देयर इज अ बिग पडल, तो एक पडल है यहाँ पे, पडल एक होता है, तो देयर इज अ बिग पडल ऑन द रोड, तो रोड पर एक बड़ा पडल है। तो रूल नंबर 5 क्या कहता है, व्हेन द सब्जेक्ट जॉइंड बाय आइदर और नाइदर नॉर और डिफरेंट पर्सन्स द वर्ब विल बी अग्री इन पर्सन, ये तो मैंने आपको पहले बता दिया, ठीक है। नंबर विद द नाउन नियरेस्ट टू इट, तो जो नाउन वहाँ पे पास में होगा तो नाउन को हम देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे आपका नाउन जो है वो पास में है तो उसको देख करके आप करोगे। तो ये रूल नंबर 5 कहता है। आपने समझ लिया रूल नंबर 5 और 6, आई होप आपको रूल नंबर 5 और 6 समझ आया है। 5 में आपको देखना है कि आपका एज वेल एज आपको नहीं देखना है, सब्जेक्ट को फोकस करना है अगर जो वर्ड्स आ जाए, ठीक है। और ये रूल तो आप देख ही चुके हो। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड रूल नंबर 7 एंड 8 ऑफ सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड। तो सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड का रूल नंबर 7 और 8 क्या कहता है। सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड जो कि आपका मेन इंग्लिश ग्रामर क्लास 9 10 नया टॉपिक थोड़ा सा हो सकता है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट स्पोकन इंग्लिश में भी काम आता है। तो अब देखते हैं, तो रूल नंबर 7 कहता है द वर्ब मस्ट बी इन कंसिस्टेंट अग्रीमेंट सब्जेक्ट टू सिंगुलर प्लूरल, ठीक है। एडिशनली लाइकिंग वर्ब्स फॉर्म ऑफ टू बी मस्ट हैव अग्री विद द कॉरस्पॉन्डिंग सब्जेक्ट्स, तो उस सब्जेक्ट के साथ अग्री करना चाहिए, ठीक है बेसिकली। रूल नंबर 8 द सिंगुलर वर्ब फॉर्म इज यूजुअली यूज फॉर यूनिट ऑफ मेजरमेंट टाइम, जैसे कि 4 5 गैलन्स ऑफ ऑयल वॉज रिक्वायर्ड, तो वॉज लगा यहाँ पे, तो वो आपको मेजरली यूनिट्स वगैरह में यहाँ पे देखे। रूल नंबर 7 क्या कहता है, सम ऑफ मनी, पीरियड्स ऑफ टाइम और डिस्टेंसेस एज अ यूनिट, तो यहाँ पे ये गूगल से करा हुआ है, ये मैंने लिखा हुआ है, तो ये आपका जो लिखा हुआ है वो उसमें थोड़ा आगे पीछे है नंबरिंग का, बट रूल नंबर 7 मेरे अकॉर्डिंग समस ऑफ मनी जैसे पीरियड्स ऑफ टाइम और डिस्टेंसेस एज अ यूनिट यूज अ सिंगुलर वर्ब्स, तो वो सिंगुलर वर्ब्स यूज करते हैं। पहला जैसे कि 500 रुपीज इज, आर नहीं लगा है, रुपीज नहीं देखना हमें, हमें देखना है कि 500 है और ये आपको बता दिया मैंने कि यूनिट में होंगे
एज अ पीरियड ऑफ टाइम होगा या यूनिट में होंगे या डिस्टेंस होगा या सम ऑफ मनी होगा, तो उसके साथ हम क्या करेंगे, यूज करेंगे सिंगुलर वर्ब। उसके साथ कौन सा वर्ब यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब्स। तो यहाँ पे एग्जांपल जैसे 62 ईयर्स इज द मिनिमम एज ऑफ रिटायरमेंट, तो 62 साल मिनिमम एज है रिटायरमेंट की। यहाँ पे आपको क्लियर हुआ, आई होप कि आपने इसको नोट डाउन भी किया होगा। 10 किलोमीटर इज टू फार टू वॉक, तो 10 किलोमीटर बहुत लंबा है वॉक करने। रोल नंबर 8 में यही बता रखा है आपका, ठीक है। Thank you for watching this video till here. I hope you like this video, and here is the next part will be coming upon rule third, part for rule 8 to 12, and here you will get the uh, new videos related updates. And subscribe this channel if you want to learn English and CBSE update due admissions. So share this video who want to learn subject verb concord English grammar. I hope you like this video. Comment down your any query or suggestion or feedback. Thank you so much for watching this video till here. Subscribe this channel for more.